Hello students, good morning all. Welcome to our SS video class. Student, in previous video हम सब ने चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट कर दिया. Now we will start chapter number 2. Okay, so everyone take your textbook. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको अपनी टेक्स्ट बुक लेना है. चलो जल्दी से अपनी बुक ले लो. ओके, अगर आपने बुक ली है सो नाउ वी आर ओपन इट. चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने सारी की सारी ये सारी एक्सरसाइजें वो डन कर दी है. अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2. ओके, सो स्टूडेंट, पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 10. Houses we live in. हाउस, ये पूरा चैप्टर है वो हाउस के ऊपर है. हमने स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है. अब आज हम बात करेंगे हाउस के बारे में. इसका रीडिंग हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर लिया है. रीडिंग हमारा डन हो गया है. ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 है वो एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे. हाउस, तो स्टूडेंट हाउस है वो एक ऐसी इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे रह के हम कितनी सारी चीज़ों से बच सकते हैं. और ये हाउस है, ये अर्थ, पूरे अर्थ के अंदर हर कोई इंसान है वो अपने हाउस के अंदर रहता है. हाउस है वो एक ऐसी इम्पोर्टेंट थिंग है बिकॉज हमको रहने के लिए हाउस है वो चाहिए, है ना. और हाउस अगर हमारे पास नहीं होता तो आप सोच सकते हो अगर इतनी सारी बाहर सन की जो गर्मी है, फिर विंटर में अंदर इतनी सारी ठंडी है, फिर मानसून के अंदर इतना ज़्यादा रेन आता है, तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे. ये हाउस है उसकी वजह से हम सब लोग बच सकते हैं. वी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हाउस, हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमल्स. कोई कोई है वो फॉरेस्ट एरिया के बाजू में ही उसकी साइड ही उसका जो गांव होता है वहाँ पे रहते हैं. तो अगर उसके पास घर नहीं होता है तो वो एनिमल है उसका भाई उसको लगातार रहता है. तो हाउस है वो हमें कितनी सारी चीज़ से बचा सकता है. और हाउस कोई एक टाइप का नहीं होता है. हाउस के कितने सारे डिफरेंट टाइप्स है. फॉर एग्जाम्पल कच्चा हाउस. कच्चा हाउस अभी तो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, बट क्योंकि अभी डेवलप हो चुका है बहुत सारा. बट पहले के समय में और आज भी कहीं कोई गांव के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कच्चा हाउस मिलेगा. वो कच्चा हाउस है वो हमारी तरह नहीं होता है. जब हम घर में रहते हैं ऐसा घर नहीं होता है. वो खुद बनाते हैं. स्ट्रॉ से बनता है, मड यानी कीचड़ से बनता है, और बाम्बू से बनता है. देन पक्का हाउस दैट मीन्स पेनामेंट, जो सीमेंट, ब्रिक, कंक्रीट और आयरन से बनता है, जो कि वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, वो इजीली टूटता नहीं है. वो है पक्का हाउस. देन फ्लैट्स. फ्लैट्स के बारे में तो हम सबको पता ही है. बहुत सारे लोग हैं वो मोरबी के अंदर फ्लैट्स के अंदर ही रहते हैं. और मोरबी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फ्लैट्स है. देन स्काई स्क्रेपर. अब स्काई स्क्रेपर है वो फ्लैट से भी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, टोलेस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा टोल होती है वो बिल्डिंग.
वो फ्लैट से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। वो हमारे मोरबी के अंदर नहीं है। बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगी देखने के लिए स्काई स्क्रेपर। देन बंगलो। बंगलो क्या है? अ वेरी लार्ज इंडिविजुअल हाउस। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर इसके बारे में स्टडी कर चुके हो। अ वेरी लार्ज इंडिविजुअल हाउस, एक ही हाउस होता है पर वो बहुत ही बड़ा होता है, इसके अंदर एक ही फैमिली रहते हैं। देन कार्वन। कार्वन क्या है? ये कैसा हाउस है जो व्हील्स पे चलता है। वो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं। देन इग्लू। इग्लू है वो आइस और एनिमल स्किन से बनता है। देन टेंट। टेंट है वो थिक क्लॉथ से, फिर प्लास्टिक से, उससे बनता है। देन स्टील टाउन्स। स्टील टाउन से वो रिवर एरिया होता है, उसका जो बैंक होता है, रिवर बैंक होता है, वहाँ पे ही ज़्यादातर होता है। वो पोल्स, वुड, वो सब से बनता है। देन हाउस बोट। हाउस बोट है वो क्या है? वो पानी के ऊपर सेल करते करते ही होता है। अगर आपको रहना है तो वो पूरा वाटर के ऊपर ही सेल ही करता है, वो है हाउस बोट। बोट के अंदर ही हाउस होता है, वो हाउस बोट। ओके, सो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ हाउस। हाउस के टाइप्स हमने देखे। अब हम देखेंगे चैप्टर। चैप्टर के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो अब हम देखेंगे। सो आज के वीडियो क्लास के अंदर हम कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, आज हम कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में लर्न करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। Before start this chapter explanation, we will start some hard words. So, आज का हमारा फर्स्ट हार्ड वर्ड बनेगा हाउस। हाउस का मीनिंग क्या है वो आप सबको पता ही है कि जहाँ पे हम रहते हैं वो क्या है? हाउस है। ओके, सो हमारा फर्स्ट हार्ड वर्ड है EARTHQUAKE, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि क्या? भूकंप, है ना। गुजरात में आया था 2001 में, तब तो आप सब लोग नहीं होंगे, बट ये जो हुआ था उसमें कितने सारे हाउसेस ऐसे ही गिर गए थे। बट जो स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, बट जो हाउस स्ट्रॉन्ग होता है वो ब्रेक नहीं होता है। तो अर्थक्वेक यानी कि क्या? भूकंप। देन OCCURRED, occurred। दैट मीन्स हुआ है वो, जो घटित हुआ यानी कि जो घटना हो चुकी है, हुई है। अकर्ड यानी कि होना, कुछ भी होता है वो, उसके मीनिंग में है। देन UNBREAKABLE, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल यानी कि जो ब्रेक नहीं होता है, वो जो टूटता नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसके मीनिंग में हमको लेना है अनब्रेकेबल यानी कि जो टूटता नहीं है, जो ब्रेक नहीं होता है वो। ओके, देन PUCCAHOUSES, पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस दैट मीन्स क्या? जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस होता है वो।
वो क्या है? पकाओ से। हमने पहले जो हमारे ये हार्ड वर्ड था अनब्रेकेबल, तो वो पकाउस के लिए है, बिकॉज पकाउ से वो इजीली नहीं ब्रेक हो सकता है, बिकॉज वो बहुत ही स्ट्रोंग होता है। ओके, देन BRICKS ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी कि क्या? ईंट होती है, पता है ना? वो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिक्स। पकाओ से वो किस किस से बनता है, कौन सी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती है बनने के लिए, तो उसमें पहला वाला है ब्रिक्स, ईंटों की ज़रूरत होती है जब हम पकाउस बनाते हैं तब। देन सीमेंट तो आपको पता है ना, पकाउस हम बनाते हैं तो उसमें सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। देन कंक्रीट यानी कि ठोस होती है वो। देन आयरन यानी कि लोहा, है ना? वो आयरन तो आपको पता ही है, यानी कि लोहा। ओके, इतनी चीज़ों से क्या होता है? पकाओ से वो बनता है। गेट इट? देन BAMBOO बाम्बू का ट्रीज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, बहुत वो डेवलप जल्दी से होता है। तो कच्चा हाउस से वो किससे बनता है ये हमें देखना है। वो बाम्बू से बनता है। विलेज एरिया के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे कच्चा हाउस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे लोग कच्चा हाउस बनाने के लिए किस किस का यूज़ करते हैं वो भी हमको हार्डवर्ड्स के लिए लेना है। चलो हम देखते हैं, उसमें बाम्बू का यूज़ होता है। देन स्ट्रॉ तो हम सबको पता ही है ना, जो पतली पतली लकड़ियों की तरह लंबा लंबा होता है, वो स्ट्रॉ है। देन मड यानी कि कीचड़ से वो अपना जो ये लेंद है वो उसको अपने आप से बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मड यानी कि कीचड़ से ही वो पूरा का पूरा ये है अपना घर है वो करते हैं, बनाते हैं। देन KUCHHAHOUSES कच्चा हाउस से वो इजीली ब्रेक हो जाता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होता है। पकाओ से वो स्ट्रोंग होता है। ओके, कच्चा हाउस को अगर हम पकाओ से कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में कच्चा हाउस से वो वीक होता है। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। हमारा रीडिंग है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। अब हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर एक्सप्लेन। प्रिया इज सचिन्स आंट। प्रिया है वो कौन है? सचिन के आंटी है। प्रिया है वो सचिन के आंटी है। शी लिव्स इन कनाडा। वो कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में नहीं रहते, कनाडा में रहते हैं। वो कंट्री का नाम है। वो कहाँ पे रहते हैं? कनाडा में रहते हैं। एंड इज ऑन अ विजिट टू इंडिया फॉर अ फ्यू डेज यानी कि क्या? थोड़े दिन के लिए। सी विजिट टू इंडिया फॉर अ फ्यू डेज। वो विजिट यानी कि मुलाकात लेना, जब हम विजिट लेते हैं कहीं ना कहीं जाते हैं तब। वो फ्यू डेज के लिए कहाँ पे आए थे? इंडिया में आए थे। किसके घर आए थे? सचिन के घर आए थे। वो थोड़े दिन के लिए इंडिया आए थे विजिट करने के लिए सचिन के घर। वंस अगेन प्रिया है वो सचिन के आंटी है। वो कनाडा में रहते हैं, इंडिया के अंदर नहीं रहते। वो थोड़े दिन के लिए फ्यू डेज के लिए इंडिया में आए थे विजिट करने के लिए। ओके, द फैमिली वॉज हैविंग देयर मॉर्निंग कप ऑफ टी। अ फैमिली मेम्बर, जब मॉर्निंग का टाइम होता है तब सारे के सारे फैमिली मेम्बर वो एक साथ बैठते हैं। कप ऑफ टी यानी कि एक साथ मिलके चाय पी रहे हैं, है ना? वो सब लोग एक साथ मिलके चाय पी रहे हैं। एंड डिस्कसिंग द अर्थक्वेक दैट हैड रिसेंटली अकर्ड। एंड डिस्कसिंग, वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? द अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आया। दैट रिसेंटली यानी कि अभी थोड़े दिन पहले ही आया होगा। अकर्ड यानी कि हुआ है।
जो थोड़े दिन पहले ही भूकंप हुआ है उसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। कब? एक साथ बैठ के जब चाय पी रहे थे मॉर्निंग की तब। ओके, देन why can't we build houses that don't break? asked Sachin. Why can't we build houses that don't break? हम ऐसा हाउस क्यों बनाते हैं जो वो इजीली ब्रेक नहीं हो जाते, यानी कि टूट नहीं जाता है ना, गिर जाता है। हम ऐसा हाउस क्यों नहीं बना सकते कि जो इजीली नहीं गिर जाता है? वो अपने आंटी को क्वेश्चन करता है। अब उसके जो आंटी है वो उसको रिप्लाई देते हैं, वी कैन नॉट मेक अनब्रेकेबल हाउस। हम जो कभी भी ना गिरे, जो कभी भी ना टूटे, ऐसा हाउस तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हाउस तो हम नहीं बना सकते। बट वी कैन श्योरली मेक स्ट्रॉन्गर वंस that don't break easily, replied his aunt. हम ऐसा हाउस नहीं बना सकते जो कभी टूटे ही नहीं, जो कभी गिरे ही नहीं, बट हम ऐसा हाउस ज़रूर बना सकते हैं जो इजीली ब्रेक ना हो, टूटे नहीं, है ना। अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ हो तो वो तुरंत गिर जाए, ऐसा हाउस नहीं, ऐसा हाउस हम बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं बना सकते जो कभी गिरे ही नहीं, है ना। हम स्ट्रॉन्ग हाउस बना सकते जो इजीली ना गिर पाए। उसके आंटी ने उसको ये रिप्लाई दिया। देन कैन यू टेल मी सचिन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस आर देयर इन विच पीपल लिव? आस्क डैडी। अब उसके डैडी ने भी उसको क्वेश्चन किया, कैन यू टेल मी सचिन, सचिन क्या तू मुझे बता सकता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस आर देयर इन विच पीपल लिव? पीपल है वो कितने कितने टाइप्स के हाउसेस के अंदर रहते हैं, क्या तू मुझे बता सकता है? क्योंकि एक ही सेम हाउस के अंदर सब लोग नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मोरबी के अंदर ही बात करें तो कोई लोग टेनामेंट में रहते हैं, कोई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कोई लोग बंगलों में रहते हैं और कोई लोग टेंट बना के भी रहते हैं, है ना। मोरबी के अंदर भी लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउसेस के अंदर रहते हैं। हाउस बोट और स्टील हाउस तो हमारे मोरबी के अंदर नहीं है, नहीं दिखाई देते, इग्लू वगैरह। बट हमारे मोरबी के अंदर पक्का हाउस है, देन टेंट है, देन फ्लैट्स है, टेनामेंट है, बंगलो है, ऐसे हाउस है वो आपको दिखाई देंगे। डैडी क्या बोलते हैं, सचिन क्या तू मुझे बता सकता है कि कितने टाइप्स के हाउसेस है वो हम लोग रहने के लिए यूज़ करते हैं? देन सचिन उसको बताता है, सचिन सेज पीपल लिव इन बिग हाउसेस, स्मॉल हाउसेस एंड टॉल बिल्डिंग। सचिन ने क्या बोला कि पीपल है वो बिग हाउस के अंदर भी रहते हैं, कोई कोई लोग हैं वो स्मॉल हाउस के अंदर रहते हैं और कोई कोई लोग हैं वो बिल्डिंग्स में रहते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उसके अंदर रहते हैं, तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस के अंदर रहते हैं। देन डैडी सेज द हाउसेस दैट वी लिव इन आर पक्का हाउसेस। The houses that we live in are पक्का houses। जो हाउस के अंदर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पक्का हाउसेस। क्या बोलते हैं? पक्का हाउसेस। हम लोग पक्का हाउस में रहते हैं। उसके डैडी ने उसको बताया, These are made of bricks, cement, concrete and iron। वो किस किस चीज़ से बना है? ब्रिक्स से, सीमेंट से, कंक्रीट से एंड आयरन से। ब्रिक्स यानी कि क्या? ईंट होती है, वो ईंटें होती है। सीमेंट ये तो हमको पता ही है।
देन कंक्रीट यानी कि ठोस होती है, जो बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं वो, एंड आयरन यानी कि लोहा। सो ये सारी चीज़ें, ब्रिक्स एंड आयरन, ठोस यानी कि वो वुड की लंबी लंबी लकड़ियाँ होती है वो, और सीमेंट, ये सारी चीज़ से पक्का हाउस बना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। दे आर वेरी स्ट्रोंग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करता है किस किस से करता है? हॉट समर, बहुत ही ज़्यादा जब गर्मी होती है तब समर सीजन होती है, उससे बचाता है। एंड देन कोल्ड विंटर्स, और विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, उससे बचाता है। बट इन विलेजेस मैनी पीपल लिव इन हाउस दैट आर मेड फ्रॉम बाम्बू, स्ट्रॉ एंड मड। बट विलेज एरिया होता है, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं वो बाम्बू, स्ट्रॉ एंड मड से अपना घर बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। उसको क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस। बाम्बू है वो ट्रीज का नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, वो उससे कच्चा हाउस बनता है। देन स्ट्रॉ से और मड यानी कि कीचड़ से। ओके, सो ये कच्चा हाउस है, वो विलेज एरिया होता है, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं वो कच्चा हाउस का यूज़ करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। ओके, आज का आपका होमवर्क है, ये अंडरलाइन हार्ड वर्ड है वो आपको आपकी 5 नंबर की नोटबुक है उसमें लिखना है। ओके, और अब देखेंगे हम वर्कशीट का वर्क। डे 1, आज हम वर्कशीट के अंदर डे 1 है वो फिल करेंगे। प्रिया लिव्स इन, प्रिया है सचिन की आंटी है, वो कहाँ पे रहते थे? कनाडा में, है ना। सो हम क्या लिखेंगे? कनाडा लिखेंगे। देन सेकेंड वन, पीपल लिव इन हाउस, पीपल है वो कहाँ पे रहते हैं? हाउस में रहते हैं। ओके, सो हम लिखेंगे हाउस। देन ट्रू और फॉल्स है। पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन, तो वो राइट है ना, तो हम लिखेंगे ट्रू। देन सेकेंड वन, इन विलेज many of the people lives in कच्चा हाउस, so yes it is also right because village के अंदर कितने सारे लोग हैं वो कच्चा हाउस के अंदर रहते हैं, तो yes हमने देखा चैप्टर में, तो ये भी ट्रू है। then MCQ है, a house protect us from days, hot summer, cold winter and both of these, तो हम बोथ ऑफ दिस में लिखेंगे बिकॉज चैप्टर के अंदर हमने देखा कि हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, तो वी विल टिक मार्क ऑन बोथ ऑफ दिस। देन सेकेंड वन, इन विच टाइप ऑफ हाउस वी कांट ब्रेक इजीली, पक्का हाउस, टेंट एंड कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस के बारे में हमने देखा कि वो तो इजीली ब्रेक हो जाता है, टेंट भी ब्रेक हो जाता है, बट पक्का हाउस से इट कांट ब्रेक इजीली, ये चैप्टर के अंदर था जब हमने अभी एक्सप्लेन किया था। सो पक्का हाउस में हम टिक मार्क करेंगे। ओके, सो वी विल टिक मार्क ऑन पक्का हाउस, गेट इट। सो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा वर्कशीट का वर्क डे 1। वर्कशीट का जो डे 1 है वो अभी हमने फिल किया, आपको भी मेरे साथ ही फिल करना है, बट डोंट फॉरगेट दैट वर्कशीट का जो वर्क है वो आपको अपने आप से ही फिल करना है। पहले चैप्टर को आप रीड करोगे, देन चैप्टर को आप दूसरी बार रीड करोगे ताकि आपको लर्न हो जाए। देन चैप्टर का जो हार्ड वर्ड है वो हम लिखेंगे 5 नंबर की नोटबुक में, एंड वर्कशीट के अंदर जो डे 1 है वो आपको फिल करना है। ओके, ये आज का आपका होमवर्क है कि वर्कशीट के अंदर डे 1 आपको फिल करना है, एंड 5 नंबर की जो नोटबुक है आपकी एसएस की 5 नंबर की जो नोटबुक है उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, जो हार्डवर्ड अंडरलाइन हमने किए हैं, ये हार्डवर्ड है वो आपको आपकी जो 5 नंबर की नोटबुक है उसके अंदर लिखना है। ओके, सो आज का हमारा वर्क हुआ कंप्लीट, और आज का हमने चैप्टर नंबर 2 का 1 पार्ट है एक्सप्लेनेशन का वो भी डन किया।
Okay, so thank you everyone.